हिट एंड रन केस में एक्ट्रेस दिव्या सुरेश की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बड़े पर्दे पर फिर लौटेगी मुन्ना और सर्किट की जोड़ी, अरशद वारसी ने किया कंफर्म। सिंगर सचिन संघवी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, वकील ने कहा बेबुनियाद हैं इल्जाम। क्या बिग बॉस 19 से बाहर होंगे अमाल मलिक? मिड सीजन में छोड़ देंगे शो? पिता ने लिखा बहुत हो गया। अजय देवगन की दृश्यम 3 को परेश रावल ने किया रिजेक्ट, कहा मजा नहीं आया। वॉर 2 के डूबने का असर, जूनियर एनटीआर को एक और झटका, बीच में रोकी गई ड्रैगन की शूटिंग। खबरों में आगे बताएंगे आपको वो चालाक लोमड़ी है। सलमान खान के बाद अब आमिर खान से भिड़े अभिनव कश्यप, इंटरनेट पर मचा बवाल। साउथ स्टार की बढ़ी मुश्किलें, कोकीन तस्करी से जुड़े मामले में ईडी का समन, ड्रग्स मामले में हुई थी गिरफ्तारी। संजय लीला भंसाली ने मुंबई में ही बना दिया इटली जैसा आलीशान सेट। फटाफट निपटा रहे हैं फिल्म लव एंड वॉर का सारा काम। और शर्मा के दुल्हन जो ब्याह की आई नहीं रहे, इस गाने को लिखने वाले एड गुरु पीयूष पांडे अब की बार मोदी सरकार नारा लिखकर हुए थे मशहूर। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। बेंगलुरु में एक हिट एंड रन मामले में कन्नड़ा एक्ट्रेस दिव्या सुरेश को मुश्किल में डाल दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली है। यह हादसा 4 अक्टूबर को देर रात करीब 1:30 बजे ब्याता रायणपुरा के एमएम रोड पर हुआ और दिव्या द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर अनुषा, अनीता और किरण सवार थे जो अस्पताल जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े। अनीता के घुटने में फ्रैक्चर हो गया, जबकि बाकी 2 को मामूली चोटें आईं। सबसे दुखद ये कि हादसे के बाद दिव्या ने घायलों की मदद किए बिना कार को भगा दिया। बाद में घायलों को अश्वनी अस्पताल ले जाया गया। किरण ने 7 अक्टूबर को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में शिकायत की। जांच में सीसीटीवी से पता चला कि कार दिव्या के नाम पर रजिस्टर्ड है और वही ड्राइव कर रही थी। पुलिस ने उनकी कार जब्त कर ली है। किरण ने बताया कि दिव्या ने अभी तक संपर्क नहीं किया और ना ही कोई मदद की पेशकश की है। फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई सीरीज ने दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाई थी। संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी ने इस फिल्म के दोनों ही पार्ट्स में कमाल कर दिया था। अब तीसरे पार्ट को लेकर फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। अरशद वारसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राजू यानी राजकुमार हिरानी अब स्क्रिप्ट पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। पहले यह प्रोजेक्ट बन नहीं रहा था, लेकिन अब ये होकर रहेगा। अरशद ने संजय दत्त के साथ काम करने के पुराने दिनों को याद करके बताया कि संजू बहुत टैलेंटेड हैं और उनके साथ रहना मजेदार था। अरशद ने कहा कि मुन्ना भाई 3 के लिए स्क्रिप्ट शानदार होनी चाहिए। पहले विधु विनोद चोपड़ा ने भी पुष्टि की थी कि उनका नया आइडिया रेडी है। म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी पर एक 29 साल की महिला ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन जल्द ही उन्हें जमानत मिल गई। सचिन के वकील आदित्य मिथे ने सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में जो कुछ लिखा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, केस में कोई वैलिडिटी भी नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी गैरकानूनी थी, इसलिए तुरंत जमानत हो गई। सचिन जिगर जो हैं वो सचिन जिगर जोड़ी का हिस्सा हैं, सचिन संघवी, और इस जोड़ी ने बॉलीवुड फिल्मों में कई सुपरहिट गाने दिए हैं। बिग बॉस 19 में अमाल मलिक की एंट्री से फैंस को अच्छा लग रहा था, लेकिन अब खबर यह है कि वो मिड सीजन में शो छोड़ देंगे। वजह उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ये अपडेट दिया है कि अमाल जो हैं वो फिनाले से पहले ही बाहर हो जाएंगे। अमाल के पिता डब्बू मलिक की एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें लिखा है बहुत हो गया, अब बस मिलते हैं 28 अक्टूबर को। म्यूजिक हमारी रियल डेस्टिनी है। फैंस को लग रहा है कि ये बेटे के घर लौटने का संकेत है। अमाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि उनका नया एल्बम क्यों मुझसे दूर था 28 अक्टूबर को रिलीज होगा। हालांकि अमाल ने शो में बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, गालियां दी, जिसके लिए सलमान से डांट भी खाई। फैंस उन्हें विनर बनते देखना चाहते थे, लेकिन ये एक झटका है। अभी चैनल से फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अजय देवगन की दृश्यम सीरीज तीसरे पार्ट के साथ फिर धमाल मचाने वाली है। मेकर्स ने इसमें एक रोल के लिए परेश रावल को भी ऑफर दिया था, लेकिन परेश रावल ने इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया है। एक इंटरव्यू में परेश ने बताया कि मेकर्स ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्हें रोल पसंद नहीं आया। परेश रावल ने कहा कि स्क्रिप्ट तो कमाल की है, लेकिन रोल में मजा नहीं आ रहा था। परेश का मानना है कि अच्छी स्क्रिप्ट में भी रोल ऐसा होना चाहिए जो एक्टर को एक्साइट करे, वरना काम में मजा कहाँ है। आपको बता दें कि दृश्यम का पहला पार्ट 2015 में आया था, जो कि एक मलयालम फिल्म का रीमेक था।
दोनों पार्ट्स ने दर्शकों को बांध कर रखा। अब तीसरा पार्ट अभिषेक पाठक डायरेक्ट कर रहे हैं। इसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो सकती है। जूनियर एनटीआर को बॉलीवुड डेब्यू वॉर 2 के फ्लॉप से बड़ा झटका लगा है। अब उनकी अगली फिल्म ड्रैगन की शूटिंग बीच में रोक दी गई है। वजह है वॉर 2 का कमजोर परफॉर्मेंस। जूनियर एनटीआर अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने शूट किए हुए फुटेज रिव्यू किए तो उन्हें कुछ सीन्स पसंद नहीं आए और अब ये कहा जा रहा है कि इसी वजह से इसको रोका गया है और कंटेंट को अब वो बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि फिल्म हिट हो। ड्रैगन में जूनियर एनटीआर के साथ डायरेक्टर प्रशांत नील हैं जो केजीएफ और सालार जैसी फिल्मों को बना चुके हैं। ये जोड़ी पहले से ही मोस्ट अवेटेड थी। जूनियर एनटीआर ने प्रशांत से कहानी पर दोबारा काम करने को कहा है। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स हैं कि जूनियर एनटीआर क्वालिटी को लेकर काफ़ी अलर्ट हो गए हैं। वो फिल्म को सुपरहिट बनाना चाहते हैं। हालांकि अब फिल्म के कुछ पार्ट्स दोबारा शूट हो सकते हैं। इससे प्रोजेक्ट में देरी होगी। प्रशांत अब एनटीआर की बात मानेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिल्म मेकर अभिनव कश्यप ने सलमान खान के बाद अब आमिर खान पर निशाना साधा है। उन्होंने आमिर को सबसे चालाक लोमड़ी कहा है। अभिनव का कहना है कि आमिर बहुत मैनिपुलेटिव हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग है। एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक्सपीरियंस अभिनव ने शेयर किया और कहा, आमिर सलमान से छोटे कद के हैं लेकिन शातिर चोर हैं, हर चीज़ में दखल देते हैं, एडिटिंग, डायरेक्शन, सब में। ये पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल करने के लिए है। आमिर 25 टेक लेते हैं लेकिन पहला और आखिरी एक जैसी एक्टिंग में और उसमें कोई सुधार दिखता भी नहीं। हर टेक देखते हैं और कहते हैं एक और लो, थोड़ा और बाकी है, लेकिन आखिर में कुछ चेंज होता ही नहीं। अभिनव ने सवाल किया कि राजकुमार हिरानी जैसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर्स आमिर के घर क्यों मिलते रहते हैं, उनमें ऐसा क्या स्पेशल है। अभिनव ने आगे आमिर के सोशल कंट्रीब्यूशन पर भी तंज कसा और कहा, दंगल जैसी हिट से 2000 करोड़ कमाए लेकिन बाढ़ में महावीर फोगाट को मदद क्यों नहीं की। तमिल एक्टर्स के श्रीकांत और कृष्ण कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोकीन तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें समन भेजा है। ईडी कोर्ट की इजाजत से जेल में बंद ड्रग तस्करों से पूछताछ कर रही है। श्रीकांत को 27 अक्टूबर और कृष्ण कुमार को 28 तारीख को पेश होने का आदेश दिया गया है। उनके बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड होंगे। चेन्नई पुलिस ने पहले इन्हें गिरफ्तार किया था। साथ में अन्ना द्रमुक के पूर्व पदाधिकारी टी प्रसाद भी पकड़े गए थे। टी प्रसाद पर कोकीन सप्लाई करने का आरोप था। छापे में 11 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम मेथ और 2 ग्राम गांजा मिला था। गिरफ्तारी के बाद सबको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। फिर जुलाई में मद्रास हाई कोर्ट ने इन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि उनके पास से कोई बड़ा ड्रग नहीं मिला, सिर्फ पर्सनल यूज का केस है। ईडी जेल में प्रशांत, जवाहर और प्रदीप कुमार से भी पूछताछ करेगी। जांच में अवैध धन के इस्तेमाल होने और कौन इसका बेनिफिशियरी है उसका भी पता चलेगा। श्रीकांत कई ड्रग सप्लायर से सीधे कनेक्टेड थे, ये बात भी सामने आ गई है। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल हैं। फिल्म मार्च 2026 में रिलीज हो सकती है। पहले इटली में 45 दिनों तक शूट करने का प्लान था लेकिन अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। वजह है शूटिंग पर कंट्रोल रखना। भंसाली ने मुंबई के गोरेगांव स्टूडियो में 1970 के दशक का इटली जैसा एक ग्रैंड सेट बनवाया है। सूत्र बताते हैं कि भंसाली भव्यता चाहते थे लेकिन इटली शेड्यूल मुश्किल लग रहा था, इसीलिए असली इटालियन क्लब जैसा एक सेट रेडी किया गया। दिवाली से पहले 10 दिनों की शूटिंग हुई थी। फिलहाल टीम ब्रेक पर है। अक्टूबर के एंड में 20 दिनों का क्लाइमैक्स फिर से शुरू होगा। भंसाली ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि सेट या लुक्स रिलीज से पहले लीक न हो। पहले आलिया के लुक की फोटोज वायरल हो गई थी। अगस्त में फैन वीडियो आया था जिसमें रणबीर और विकी का चेस सीक्वेंस दिख रहा था। विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का 70 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वो गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। पीयूष ने इंडस्ट्री को नई हाइट्स दी। उनके स्लोगन अब की बार मोदी सरकार और मिले सुर मेरा तुम्हारा काफ़ी मशहूर रहे। शर्मा के दुल्हन जो ब्याह के आई वाला गाना भी उन्होंने लिखा था। पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर शहर में हुआ था। भाई प्रसून पांडे डायरेक्टर और बहन इला अरुण सिंगर हैं। उनके पिता बैंक में काम किया करते थे। सेंट स्टीफन से पीयूष ने हिस्ट्री में एमए किया और क्रिकेट में रणजी भी खेला लेकिन फिर वो एड वर्ल्ड में आ गए। ठंडा मतलब कोका कोला, हर खुशी में रंग लाए, कुछ खास है कैडबरी, गूगली वूगली हश जैसे फेमस एड्स के पीछे इनकी क्रिएटिविटी थी। पीयूष के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तो दोस्तों ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने सुझाव और शिकायतें वहाँ लिखकर हमें बता सकते हैं।